शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह ने पिछले साल सियाचिन में देश के लिए जो बलिदान दिया वो तो हमेशा याद किया ही जाएगा, लेकिन उनके दुनिया से जाने के 1 साल बाद कीर्ति चक्र के रूप में सम्मान मिलने के बाद एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसे उनके माँ, पिता और उनकी पत्नी स्मृति शायद कभी न भूल पाएंगे। कैप्टन अंशुमान तो नहीं रहे, लेकिन वो उनके पीछे अपनी जिंदगी के सबसे अहम परिवार को छोड़ कर गए। उसी परिवार में कॉम्पनसेशन या मुआवजे वगैरह को लेकर दरार सी आती दिख रही है। मेरा नाम है हरीम और वीडियो में बताएंगे कि आखिर अंशुमान के माता पिता की नाराजगी पर आर्मी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक शहीद जवान के परिवार को उनके जाने के बाद आर्मी और सरकार की तरफ से क्या क्या मिलता है। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता आर्मी के कुछ नियमों से निराश हैं। उनका मानना है कि सरकार जवान के शहीद होने के बाद जो मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन अमाउंट और दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उनके नियमों में बदलाव होने चाहिए ताकि शहीद की पत्नी के साथ उनके पेरेंट्स को भी हर तरह की असिस्टेंस मिले। अंशुमान के माता पिता ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से इस बात पर भी चर्चा की है कि कीर्ति चक्र जैसे तमाम मिलिट्री ऑनर्स के रेप्लिकाज शहीद की पत्नी के साथ उनके पेरेंट्स को भी मिलने चाहिए ताकि वो अपने बच्चे की निशानी रख सकें। इस पर एक पूरा वीडियो हमने आपको पहले ही दिखाया। हालांकि इस मामले पर आर्मी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया है कि शहीद जवान को जो AGIF यानी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के 1 करोड़ रुपए मिले हैं वो पेरेंट्स और वाइफ के बीच स्प्लिट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा अमाउंट सिर्फ पत्नी को दिया गया है। सिर्फ पेंशन अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ऑफ किन यानी इस केस में पत्नी को डायरेक्टली मिला है। बहरहाल शहीद अंशुमान के परिवार का ये मामला है जिस पर जैसा वो लोग चाहें एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ समझते हैं कि आमतौर पर एक शहीद जवान के परिवार को मुआवजे के तौर पर क्या क्या मिलता है, क्योंकि ऐसे परिवारों के दर्द को बांटने और उनकी मदद के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। पहले बात फाइनेंशियल असिस्टेंस की। आर्थिक मदद में क्या क्या होता है? ये आर्थिक मदद नेक्स्ट ऑफ किन यानी शहीद के क्लोजेस्ट अलाइव फैमिली मेंबर को मिलती है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट ऑफ किन को एक्स ग्रेशिया 25 से 45 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरा, AGIF यानी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एज पर कंट्रीब्यूशन मिलता है। कैप्टन अंशुमान सिंह के केस में ये 1 करोड़ रुपए बताए गए हैं जो पत्नी और पेरेंट्स के बीच स्प्लिट हुए हैं। तीसरा, पेंशन। इसमें लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन का अमाउंट होता है एज एप्लीकेबल। चौथी चीज, DCRG यानी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। दिस इज बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ सर्विस और ये मैक्सिमम 20 लाख तक हो सकता है। FSA यानी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसमें लीव एनकैशमेंट, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर प्रोविडेंट फंड, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड का अमाउंट इंक्लूडेड होता है। इसका अमाउंट जो भी एप्लीकेबल होता है वो मिलता है। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड से एक्स ग्रेशिया ये अमाउंट होता है 8 लाख रुपए। डोमिसाइल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक्स ग्रेशिया ये स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है एज एप्लीकेबल। आपको बता दें कि ये जो टर्म है एक्स ग्रेशिया कई जगह इस्तेमाल होता है। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? एक्स ग्रेशिया यानी सरकार लीगली ये अमाउंट देने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन फेवर और गुड इंटेंशंस के तौर पर अमाउंट दिया जाता है। लेकिन अगर ये अमाउंट ना दिया जाए तो शहीद जवान का परिवार कोई लीगल केस नहीं कर सकता है। खैर, तो ये तो थी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो शहीद के नेक्स्ट ऑफ किन को एंटाइटल्ड होती है, लेकिन और भी दूसरी फैसिलिटीज हैं जो परिवार को मिलती हैं, जैसे शहीद जवान के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इलाज का खर्च। एज पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, शहीद या मिसिंग सैनिकों के बच्चों को पूरी ट्यूशन फीस मिलती है। साथ में स्कूल बस का खर्च और रेलवे पास भी मिलता है। इसके अलावा बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की हॉस्टल फीस, हर साल 2000 रुपए कॉपी किताब का खर्च, 2000 रुपए तक यूनिफॉर्म खर्च, कपड़े का 700 रुपए, ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में भी फ्री इलाज मिलता है। इसके लिए ECHS की फ्री मेंबरशिप मिलती है। इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन में MBBS में कुल 42 और BDS कोर्स में 3 सीटें शहीदों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। आर्मी विडोज या डिपेंडेंट्स के लिए पुनर्वास महानिदेशालय या डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट पेट्रोल पंप के एलोकेशन जैसे कई रिहैबिलिटेशन प्लान्स भी चलाता है। इसमें LPG गैस एजेंसी लेने पे भी छूट मिलती है। इसके अलावा जॉब फ्रंट पर CPSEs यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेज और बैंक्स में भी शहीद जवान के डिपेंडेंट्स के लिए रिजर्वेशन की सुविधा रहती है। अगर देश की जनता
अपने घर में चैन से सोती है, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर तैनात देश के जवानों को थैंक यू कहना बनता है, क्योंकि सीमा की रक्षा करते करते जवान शहीद हो जाते हैं। शहीद परिवारों का दर्द कोई समझ नहीं सकता, लेकिन परिवार वालों को सरकार अलग अलग तरीकों से आर्थिक मदद सुनिश्चित करती है, विच इज द लीस्ट अ गवर्नमेंट कैन डू। लेकिन जिन जवानों की शादी हो चुकी होती है, उनके परिवार के लिए इन नियम कानूनों में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, ये बहस का मुद्दा बन गया है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।